हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे। यहाँ पर देखेंगे हम जो भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आती है उसके बारे में। पर इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट जो है वो सरकारी सेवाओं में उम्र सीमा घटाई जाने को लेकर है। और यहाँ पे 40 वर्ष उम्र सीमा थी जिसे घटाकर 30 वर्ष किए जाने की बात चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर एक झटके में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष घटा दी गई तो 30 साल की उम्र पार कर चुके लाखों युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। प्रतियोगियों का कहना है कि इस बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने में पहले सरकार को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र सौम्य नारायण श्रीवास्तव प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थी उम्र 23 से 24 वर्ष की आयु तक पढ़ाई ही करते रहते हैं, इसके बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिससे 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। अगर आयु सीमा घटाकर 30 वर्ष कर दी गई तो निश्चित रूप से ज़्यादातर अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर घट जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा देर से शुरू करते हैं। ग्रामीण युवा 19 से 20 वर्ष की आयु में इंटर कर पाते हैं। इसके बाद स्नातक और पर स्नातक की पढ़ाई करनी होती है। 25 से 26 साल में पढ़ाई पूरी होती है, फिर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बदलाव हुआ तो तैयारी के दौरान ही परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पूरी हो जाएगी। पीसीएस परीक्षा इसका उदाहरण है, जहां हर साल चयनितों में आधे से अधिक संख्या 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अभ्यर्थियों की होती है। तो शोध छात्रा अलका और प्रतियोगी छात्र शिल्पी स्वरूप का कहना है कि अमूमन प्रतियोगी छात्र शुरुआत में किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं ताकि उन्हें स्थायित्व मिल सके और इसके बाद पीसीएस जैसी बड़ी भर्तियों में शामिल होने होते हैं। आयु सीमा कम किए जाने से सरकारी नौकरियां पाने का अपना ज़्यादातर युवाओं के लिए सपना ही रह जाएगा। ये काफ़ी बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है पीसीएस प्री 2020 का रिजल्ट के से रिलेटेड है। इसमें हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियमों की भी जानकारी मांगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम, इसे तैयार करने नियम व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए पदों की संख्या का पूरा ब्यौरा तलब कर लिया है। प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया है कि संशोधित परिणाम जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो पहले से चयनित अभ्यर्थियों का संशोधित परिणाम में बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया गया। महेश सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका का पक्ष अधिवक्ता अतुल कुमार शाही ने रखा है। आयोग के अधिवक्ता एम.एन. सिंह ने इस प्रकरण में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट 48 घंटे का समय देने की मांग की है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पीसीएस प्री 2020 का श्रेणीवार विस्तृत रिजल्ट और राज्य सरकार द्वारा रिजल्ट जारी होने से पूर्व तक उपलब्ध कराई गई पदवार रिक्तियों की संख्या का विवरण अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियम भी अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से आयोग हलफनामा दाखिल करे। याचिका का कहना है कि उनका चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी के पक्ष के लिए प्रारंभिक परीक्षा में हुआ था। बाद में आयोग ने इन्हीं पदों का संशोधित परिणाम जारी कर दिया और चयनित सभी अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में से बाहर कर दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। अगली, गलत जानकारी देने पर 260 का परिणाम रोका। जीडी कांस्टेबल 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार देर रात CAPF, NIA, SSF
में जोड़ी कांस्टेबल और असम राइफलमैन जीडी भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा घोषित परिणाम में मेरिट में आए 46,071 पुरुषों व 8,080 महिलाओं समेत कुल मिलाकर 54,151 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अंतिम सिफारिश की गई है, जबकि 260 अभ्यर्थियों को परीक्षा में गलत जानकारी देने पर उनका परिणाम रोक दिया गया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की गई है। केरल के परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। एसएससी की ओर से परिणाम जारी करते समय याचिका के लिए 200 पद खाली रखे गए हैं। एसएससी ने परिणाम जारी करने के साथ कहा है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा एक समान है। ऐसे में आयोग द्वारा चयनितों की रैंक तभी जारी की जाएगी जब केरल के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने मेडिकल परीक्षा के बाद कुल 1,09,552 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। इसमें 15,898 महिलाएं और 93,654 पुरुष अभ्यर्थी हैं। आयोग ने रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी जारी किया है। नेक्स्ट यहाँ पे पीसीएस के अंक पत्र को लेके न्यूज़ आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के कट ऑफ अंक एवं अंक पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी तो कर दिए, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अंक पत्र वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि कट ऑफ अंक और अंक पत्र 25 जनवरी तक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों ने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। यूपीपीएससी ने 19 जनवरी को पीसीएस 2018 के कट ऑफ अंक और प्राप्तांक अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए थे। अभ्यर्थियों ने दिए गए निर्देश के अनुसार अनुक्रमांक एवं रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर अपने मोबाइल पर ओटीपी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन संबंधित कॉलम में ओटीपी दर्ज करने पर मार्कशीट प्रदर्शित होने के स्थान पर लिखकर आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड अगेंस्ट गिवन रोल नंबर, चेक योर डिटेल। कट ऑफ और प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर 25 जनवरी तक ही उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास अपनी मार्कशीट प्राप्त करने के लिए 3 दिन का समय ही बाकी रह गया है। अभ्यर्थी परेशान है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे पीसीएस की मार्कशीट से वंचित रह जाएंगे और उन्हें मालूम नहीं चलेगा कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। ऐसे में समिति ने आयोग में ज्ञापन देकर समस्या के तत्काल निराकरण की मांग की है। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग में फोन भी किया था, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया और न ही कोई स्पष्ट जानकारी दी। यहाँ पे एक और अपडेट है कि जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट प्रदर्शित नहीं हो रही है वे ईमेल के माध्यम से आयोग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को मार्कशीट प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। शनिवार को इस समस्या का निराकरण हो जाएगा और अभ्यर्थियों को उनकी मार्कशीट मिल जाएगी। यहाँ पे जगदीश सचिव यूपीपीएससी ने ये जो है सूचना जारी की है। नेक्स्ट, सिविल सेवा में अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एक नई न्यूज़ आई है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सिविल सेवा परीक्षा की जो परीक्षा हुई थी के अंतिम प्रयास में उसके लिए जो अंतिम प्रयास के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे जो अभ्यर्थी, उनको अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में जो है सिविल सेवा नहीं है। उन्होंने कार्मिक व प्रशिक्षित विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है उनको, और जस्टिस एएम खानविलकर ने की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बताया कि केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में छात्रों को अतिरिक्त अवसर देने पर असहमत है। इस पर पीठ ने सोमवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। पीठ ने हलफनामे की प्रतिलिपि पक्षकारों को भी देने को कहा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम रोजगार सेवकों का बढ़ेगा मानदेय
और यहाँ पर 10,000 रुपये प्रति माह करने का विचार किया जा रहा है। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा है कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार किया जाएगा। मनरेगा में रिकॉर्ड मानव दिवस सृजन में ग्राम रोजगार सेवकों की बड़ी भूमिका है। वे शुक्रवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से दुबग्गा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में समय उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के समय ग्राम रोजगार सेवकों ने विपरीत परिस्थितियों में भी सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी अन्य समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कहा HR पॉलिसी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष SP तिवारी और प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता ने ग्राम विकास मंत्री को मांग पत्र दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह ने कहा कि मंत्री के प्रयास से ग्राम रोजगार सेवकों के लंबित मानदेय का भुगतान हुआ। कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री RK निगम, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह और लखनऊ जिला अध्यक्ष शेखर रावत समेत कई रोजगार सेवक शामिल हुए थे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे ऐसी